गौ माता की पुकार 1966 की कहानी। दिल्ली की ठंडी सुबह थी। 7 नवंबर 1966। संसद भवन के सामने लाखों साधु, संत, गौ भक्त और ग्रामीण इकट्ठा हो चुके थे। साफरोन झंडे लहरा रहे थे। गौ माता की जय, गोवध बंद करो के नारे गूंज रहे थे। उनके बीच अग्रिम पंक्ति में खड़े थे स्वामी करपात्री जी महाराज। दाढ़ी, मूंछों से भरा हुआ तेजस्वी चेहरा, सिर पर साधु का चिन्ह और आंखों में वही दृढ़ संकल्प, आज गौ माता की रक्षा के लिए हम प्राण भी न्यौछावर कर देंगे। साधु संतों का संकल्प, हजारों नग्न दिगंबर संत, वैष्णव साधु, नागा सन्यासी और गृहस्थ लोग सब एक साथ संसद की ओर बढ़े। हाथों में तुलसी की माला, भगवा ध्वज और गौ रक्षा के पोस्टर थे। उनके स्वर में इतनी ताकत थी कि पूरा दिल्ली शहर कांप उठा। आप हर टकराव, संसद भवन की सुरक्षा में खड़ी पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। साधु आगे बढ़ते गए और तभी लाठीचार्ज शुरू हुआ। लाठी खाती भीड़ पीछे नहीं हटी। साधु कहते, हम गौ माता की रक्षा के लिए सब सह लेंगे। लेकिन स्थिति बिगड़ती गई। भीड़ संसद की ओर धकेलने लगी। गोलीकांड अचानक आदेश मिला, फायर करो, और दिल्ली की सड़कों पर गोलियों की आवाज गूंज उठी। साधु संतों की पंक्तियां बिखर गईं। कई साधु वहीं धराशायी हो गए। उनके केसरिया वस्त्र रक्त से लाल हो गए। संसद भवन के सामने भगवा झंडे, माला और लाशें एक साथ दिखाई देने लगी। लोग चिल्ला रहे थे, गोवध बंद करो, गौ माता की जय। अब करपात्री जी का आह्वान। इस भयंकर दृश्य के बीच करपात्री महाराज ने पुकारा, गोलियों से हमारे शरीर गिर सकते हैं, पर गौ माता की रक्षा की ज्वाला कोई बुझा नहीं सकता। हमारा रक्त इस धरती पर गिरेगा और भारत को याद दिलाएगा कि गौ माता भारत की आत्मा है। परिणाम, उस दिन सैकड़ों साधु संतों का बलिदान हुआ। इंदिरा गांधी की सरकार कटघरे में खड़ी हो गई। पूरा देश कांप उठा और गौ रक्षा का नारा गांव गांव तक फैल गया। लेकिन दुख की बात यह रही कि संसद ने पूर्ण गौहत्या प्रतिबंध कानून पारित नहीं किया। फिर भी यह आंदोलन इतिहास में अमर हो गया, जहां साधु संतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर सनातन धर्म की ध्वजा को ऊंचा रखा। इस प्रकार 1966 का गौ रक्षा आंदोलन केवल एक आंदोलन नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति की रक्षा का एक बलिदान गाथा बन गया।